वो शादी वर्दी में क्यों है? एक वो और एक ये। लड़कों के कपड़े फाड़े आपने। मैम आप लोग के बैच का नेम प्लेट कहाँ है आपकी? दोस्तों नमस्ते। आज तारीख है 24 जुलाई। मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देख रहे हैं। दोस्तों जंतर मंतर पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमाम सारे ऐसे राज्यों से छात्रों के पहुंचने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं और आज ये कहा जा रहा है कि आज और ज्यादा भीड़ बढ़ने जा रही है। उधर देर रात नरेंद्र मोदी की उड़ी हुई नींद का एक वीडियो निकल के सामने आया और उस वीडियो में नरेंद्र मोदी का एक असली सच भी निकल के सामने आया। जो उन्होंने बोला वो नहीं, जो नहीं बोला वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो नरेंद्र मोदी की आंखों में पता चलता है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं। जेपी नड्डा ने जूस पिला करके उनका अनशन तोड़वाया है, लेकिन उस अनशन के खत्म होने का कोई असर रामलीला मैदान पर और ज़ेनजी छात्रों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस, जिसने 20 तारीख को छात्रों पर लाठियां भांजी थी, अब दिल्ली पुलिस पर कानूनी डंडा, कानूनी लाठियां चलने वाली हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का एक बड़ा कांड रंगे हाथ पकड़ा गया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली पुलिस की हालत खराब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया और सरकार को एक तरीके से चिट्ठी लिख करके दिल्ली पुलिस पर एक बड़े एक्शन की मांग की है। पूरी खबर अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल के गुंडे जंतर मंतर आने का ऐलान कर चुके हैं। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि जैसे ही ये गुंडे पहुंचेंगे वैसे ही जो छात्र हैं, आंदोलनरत छात्र हैं, इनके लिए तगड़ा इंतजाम करके उन्होंने रखा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और गोदी मीडिया के बदले हालात और जज्बात से भी रूबरू कराऊंगा। चित्रा त्रिपाठी किस तरीके से गिरगिट की तरह उन्होंने कलर बदला है, रंग बदला है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। देखिए बहुत सारे ताजा अपडेट है, मैं बहुत सारी खबरें आपको टीजर में नहीं बता पा रहा हूं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले दिल्ली पुलिस, बेशर्म गुंडा दिल्ली पुलिस जो अभी भी नहीं मान रही है, इंडियन एक्सप्रेस के कैमरे पर रंगे हाथ पकड़ा गया है दिल्ली पुलिस का फिर से वही गुंडाई वाला तरीका। देखिए जरा, ये देखिए वीडियो। ये देखिए सादा वर्दी में खड़ा हुआ, टी शर्ट में लाठी लेकर के ये गुंडा, भाड़े का गुंडा। इसको दिल्ली पुलिस का जवान नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस खुद कुछ नहीं बोल रही है इस पर। किसी के पर नेम बैच नहीं है, नेम प्लेट नहीं है, अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं। सवाल पूछना है कि जब आप ऑर्डर आया था तब आपके बीच दो कर्मी शादी वर्दी में क्यों है? अभी वो शादी वर्दी में क्यों है? इंडियन एक्सप्रेस ने ये वीडियो शेयर किया और बाकायदा लिखा है कि जंतर मंतर पर इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की रिपोर्टर स्वाति ने जब शादी वर्दी में पुलिस वालों पर सवाल उठाया तो ढुलमुल जवाब के बाद पुलिस वाले बचकर निकलते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने आदेश दिया था कि जंतर मंतर पर ऑन ड्यूटी हर पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में रहेगा और अगले ही पल 24 घंटे नहीं पूछे दिल्ली पुलिस की बदतमीजी, बेशर्मी और गुंडाई फिर सरेआम सड़कों पर सिविल ड्रेस में लौटती हुई नजर आई है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं इस गुंडाई की दिल्ली पुलिस की। वीडियो देखिए। देखिए कोई बैच नहीं है, कोई नेम प्लेट नहीं है, बदतमीजी लगातार जारी है। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए किसी के पास कोई नेम प्लेट नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद ये दिल्ली पुलिस की बेशर्मी जारी है। दिल्ली पुलिस के आका अमित शाह, इनडायरेक्टली कहें अमित शाह गुंडाई पर आमादा है, गुंडाई पर उतारू हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कानून और संविधान को ताक पर रख करके लाठियां चलाने का बहाना ढूंढ रही है, पायलट गन चलाने का बहाना ढूंढती है। पायलट गन मारा, गोलियां मारी, पायलट गन के छर्रे धसे हैं। आउटलुक मैगजीन की पत्रकार और कई सारे छात्र घायल हैं। द वायर की एक रिपोर्ट बताती है कि एक छात्र की आंखें चली गई हैं, रोशनी चली गई है। अभी वो खबर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक और वीडियो देखिए, ये जरा देखिए, मिर्ची पाउडर झोंका है। देखिए निवेदिता की वो पॉलिटिक्स की निवेदिता शांडिल्य, देखिए वहां पर थी जब मिर्ची पाउडर झोंका गया वहां पर छात्रों के बीच। देखिए
अचानक से ये बदतमीजी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, मिर्ची पाउडर झोंक दिया गया। मॉलिटिक्स ने बताया कि जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 23 जुलाई की रात यानी कि बीती रात 10:50 पर एक नया मोड़ आया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देर रात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से मिर्ची पाउडर फेंका गया, जिससे मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। उधर दिल्ली पुलिस का एक और झूठ, बड़ा झूठ बेनकाब हो गया है। दिल्ली पुलिस ने सरेआम सोशल मीडिया पर झूठ बोला था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब उसके सबूत निकल के सामने आ रहे हैं। राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर, साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये जानकारी दी है। देखिए जरा छोटा सा हिस्सा। Pellet guns being used by the Rapid Action Force against youth protesting on Monday. That's right. India Today's digital team has spoken to a 25-year-old protester. बताया गया कि 25 साल के एक लड़के के शरीर में पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। सीधे तौर पर मैं आपको 2 दिन से एक बात बता रहा हूं और सबसे पहले इस खबर पर सचिन गुप्ता ने वहां से रिपोर्ट किया और बाकायदा उसको क्रॉस वेरीफाई कराया अलग अलग अफसरों से। उस गन से, जिस गन से गोलियां चलाई गई, उसका वीडियो निकल के सामने आया। लेकिन दिल्ली पुलिस की बेशर्मी इस कदर है कि वो कह रही है फेक न्यूज है। मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में वो फैसला देगा? वही वाली स्थिति है। खुद गोली चलाई, खुद ही फैसला कर रहे हैं कि फेक न्यूज है और इनको लग रहा है कि ये जिल्लेलाही हो गए हैं। अब अदालत का हंटर चलने वाला है, अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले जरा ये देखिए जरा द वायर की रिपोर्ट है। 4th केस ऑफ पैलेट लाइक इंजरीज फ्रॉम दिल्ली प्रोटेस्टर्स, 19-year-old likely to lose sight in one eye। ये दोस्तों द वायर की खबर है और द वायर की ये खबर बता रही है कि 19 साल के एक प्रोटेस्टर में पैलेट गन के छर्रों की तरह वैसी ही इंजरी आई है निकल के सामने। कहा गया कि पूरी खबर देख लीजिए। बताया गया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेम पैलेट गन जैसी चोट का चौथा मामला सामने आया, जिसमें 14 वर्षीय शाहिल लोछाप की दाहिनी आंख गंभीर रूप से घायल हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी लौटने की संभावना बेहद कम है और वो उस आंख की दृष्टि खो सकते हैं। यह है दिल्ली पुलिस का बेरहम चेहरा और यह है अमित शाह की बेरहमी। अमित शाह के आदेश पर, आका के आदेश पर छात्रों के साथ ये सलूक किया है इस सरकार ने। और रात में 12 बजे बड़ी बेशर्मी के साथ हवाइयां उड़ी हुई चेहरा लेकर के प्रकट होते हैं प्रधान सेवक। टीपी पढ़ते हुए, मोबाइल की टीपी पढ़ते हुए नजर आते हैं। अभी दिखाऊंगा वो तस्वीर और ऐलान क्या होता है, फैसला क्या होता है। पहले से ही एक भ्रष्ट अधिकारी को पुराने अधिकारी की जगह दे दी जाती है। ये खबर देखिए। खीरा सब्सिडी कांड वाले आईएएस नरेश पाल गंगवार देश के नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। ये वो अधिकारी है, ये वो आदमी है जिसने खीरे का खेत के लिए, खीरे की फसल के लिए अपने पूरे खानदान को सब्सिडी दिलवा दी। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती, पूरा ट्वीट पढ़िए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों आईएएस नरेश पाल गंगवार की पत्नी, पुत्री और माता को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। इससे नरेश गंगवार पर सवाल उठे क्योंकि वो उस वक्त पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव थे। पवन खेड़ा ने भी देखिए इसी को स्क्रीनशॉट लिया है। अमंग बेनिफिशियरीज ऑफ सेंटर्स स्कीम वाइफ सन मदर ऑफ आईएएस ऑफिसर। ये वही आईएएस ऑफिसर है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हिस्सा है। सीधे तौर पर पवन खेड़ा ने ट्वीट किया इसको लेकर के, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, फिर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाऊंगा। कहा नरेंद्र मोदी के पास अब छिपने की कोई बेदाग चेहरा नहीं बचा है। विनीत जोशी को बचाने के लिए सरकार ने शिक्षा सचिव को हटा करके ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसकी भूमिका की खुद जांच होनी चाहिए। नए शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार के सचिव रहते हुए उनकी पत्नी, मां और बेटे को मिलाकर के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी के रूप में 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की राशि मिली। मतलब खुद ही सचिव थे और खुद ही ने सारा ले लिया। नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए, टीपी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कांड हुआ है, देखिए। मतलब ये व्यक्ति 4 लाइन बिना टीवी के नहीं बोल सकते हैं। देखिए, आंख देखिए, टीपी चल रहा है। पेपर लीक घटना से देखिए अब तक, और मैं तो कहता हूं दांत भी देखे जाने चाहिए, दांत भी चेक किए जाने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल इतने क्यों हैं? तमाम सारी ऐसी तस्वीर इसी वीडियो में नजर आ रहा है। थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। खैर, चित्रा त्रिपाठी के हालात और जज्बात बदले बदले से नजर आने लगे हैं। गोदी मीडिया के पत्रकारों की कुटाई के बाद नफरती और जहरीले एंकर्स की जुबान में थोड़ा सा
एक तरीके से रुई का फाहा लगाया गया है। खबरें आ रही, सूत्र यह बता रहे कि संस्थानों ने कहा है कि थोड़ा सा कम जूता चाटिए, थोड़ा सा खबरों पर लौटिए कुछ दिन के लिए। तो चित्रा त्रिपाठी के हालात और जज्बात बदले बदले से नजर आए हैं। छोटा सा हिस्सा सुनिए क्रेडिट के साथ, नहीं तो कॉपीराइट दे देंगे ये लोग। देखिए जरा। अगर आवाज पहले ही सुन ली जाती तो वो सड़कों पर आने को मजबूर क्यों होती? जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उन हाथों में है नारों की तख्ती। उधर दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनशन के खत्म करने के बाद जब छात्रों से बातचीत की गई कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो छात्रों का क्या कहना है? सोनम वांगचुक ने अपना जो भूख हड़ताल थी वो खत्म कर दी है। अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस मूवमेंट को। अब ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब आई डोंट थिंक कि सोनम वांगचुक की वजह से ये लोग अब यहाँ पे हैं। जो भी यहाँ पे है वो मुद्दों की वजह से, वो किसी इंसान, फॉर दैट मैटर सीजेपी की वजह से भी ये लोग यहाँ पे नहीं है अभी। तो अभी भटका भी नहीं सकते लोग। अभी मेन टॉपिक की बात हो रही है। टॉपिक है एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन, एंड आई थिंक ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हो नहीं जाता। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जिन लोगों को लगता है कि अनशन जो है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक, मैं आपको बता दूं, हमारे कम से कम 2 दर्जन ऐसे साथी हैं, पत्रकार हैं जो वहां पर फील्ड पर हैं और लगातार मैं उनसे संपर्क में हूं। ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, ये बुरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इसका कोई एक चेहरा नहीं है, इसका कोई एक नेता नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पिछले 12-14 सालों में सबसे बड़ी चुनौती है जंजीर से निपटने की। इनको मोबाइल भी चलाना आता है, इनको तकनीक भी पता है, इनको ये भी पता है कि किस तरीके से सरकार को झुकाना है। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को रात में 12 बजे जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि हम उस पर बिल लाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, लेकिन अपने लाडले को अपने हाथों में ही झुलाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, एक बार भी नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने। एक और तस्वीर दिखाता हूं, जब एनडीटीवी के रिपोर्टर को एक बार फिर से खदेड़ दिया गया वहां से, जंतर मंतर से। वीडियो देखिए जरा। बेशरम कह के इसको भगा दिया गया। उधर हिंदू रक्षा दल के गुंडों ने ऐलान किया है कि वो आएंगे और लठ बजाएंगे, पिछवाड़े लाल करेंगे। ये पिंकी चौधरी ने कहा है। मुसलमान थोड़े ही है एक आदमी जिसको 4 घेर करके मार लोगे, पहुंच तो जाओ एक बार। ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि ये जंतर मंतर बस पहुंच जाएं तब इनको समझ में आएगा। देखिए जरा, ये बदतमीज आदमी उस प्रोटेस्ट को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे कोर्स के बाहर का मामला है, तुम बस उसी में लगे रहो। सुनो जरा। पूरे विश्व में बदनाम करने का कार्य करें, क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है। और आज वहां जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं, मैं पूरे देश के धर्म योद्धाओं से और अपने हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से एक बात कहनी चाहता हूं। आज उनको ठीक करने का काम, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उनके पिछवाड़े लाल करने का काम अब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस अनशन को खत्म कराने के लिए पेड कैंपेन चला रही है। मतलब आप ये समझिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं जिनके पास भाजपा की उन थर्ड कंपनीज के मेल आ रहे हैं और हजारों हजार रुपए, लाखों रुपए दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए कि ये आंदोलन खत्म कराने के लिए किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार ने खत्म हो जाए। प्रोटेस्ट करवा रहे हैं भाड़े के लोगों को ला करके। ऐसे ही लोगों को पत्रकारों ने पकड़ लिया, महिलाओं को, कुछ लड़कियों को। देखिए जरा फिर क्या हुआ। आई थी ना बीजेपी के, क्यों आई थी? वो बम्बे से ऐसे ही आई थी, घूमने आई थी केवल। तो भाजपा इस तरीके से काम कर रही है। उधर नागपुर में महिलाओं के साथ फिर से बेरहमी हुई। दिल्ली जैसा सलूक हुआ छात्राओं और महिलाओं के साथ जब लाठीचार्ज किया गया। ये वीडियो नागपुर पुलिस का है। ये देखिए किस तरीके से 4-4, 5-5 जवान एक लड़की के साथ बेरहमी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। देखिए वीडियो, देखिए ये महाराष्ट्र पुलिस की क्रूरता है, बेरहमी है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में। उधर कैसे लोग पूछ रहे हैं कि फंड कहां से आ रहा है, पोस्टर बैनर कहां से छप रहे हैं। इसका खुलासा सचिन ने किया है। ये वीडियो देखिए जरा। होता क्या है, चैट जीपीटी से क्रिएटिव पोस्टर्स बनते हैं, बैनर्स बनते हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में। ब्लिंकिट से 10 मिनट में प्रिंट होकर के चीजें आ जाती हैं। इस तरीके से ये काम हो रहा है वहां पर। मतलब इस सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि स्थिति क्या होगी। और बिहारी तो प्रोटेस्टर अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं भाई साहब। इस वीडियो को जरा देखिए। हम वीडियो मतलब ऑडियो नहीं सुना सकते, लेकिन देखिए ऐसा चल रहा है कि बिहारी प्रोटेस्टर जो है पुलिस के साथ रस्सा कसी का खेल खेल रहे हैं। देखिए, ये देखिए,
सजा को मजा कैसे बनाया जाता है, इनसे देखिए, इनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टर जो है पुलिस को छका रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।